बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह लिखा है जी, प्रूव डैट, क्या आपने प्रूव करना है कि कास 20 डिग्री इंटू कास 40 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री इंटू कास 80 डिग्री ये किसके बराबर है जी, 1/16 के बराबर है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको लिख लेना। अब इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू है जिसका हमें पता है, वो कौन सी वैल्यू जी, कास 60 डिग्री, और हमें पता है कास 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। तो कास 60 की जगह पर हमने लिख देना 1/2। अब ये जो 1/2 है इसको आप पहले नंबर पर लिख लें और फिर इन तीनों में से यानी कि कास 20, कास 40 डिग्री और कास 80 डिग्री, इसमें से जो सबसे बड़ी रकम है यानी कि कास 80, इसको आपने पहले नंबर पर लिखना। फिर इससे कम जो वैल्यू है यानी कि कास 40 डिग्री उसको दूसरे नंबर पर लिखें और कास 20 डिग्री को आपने तीसरे नंबर पर लिख लेना है। अब इसके बाद जो आपने फार्मूला अप्लाई करना है वो इस तरह करना है, जो पहली दो टर्म्स हैं उसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन इधर ये मसला कि इसके साथ 2 होना चाहिए, यानी कि काज अल्फ़ा काज बीटा है ना, इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। और ये जो 1/2 है ना, इसकी जो वैल्यू हमने पहले लगाई हुई है यानी कि काज 60 डिग्री है जो कि 1/2 के बराबर था। इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि काज 60 डिग्री किसके बराबर था जी, 1/2 के बराबर था। ये वाली वैल्यू शुरू में लिख ली और बाकी ख़ुद हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये जो 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि 2 काज अल्फ़ा काज बीटा वाला जो है ना, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है फार्मूला। और ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, काज अल्फ़ा प्लस बीटा फिर प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। और ये 2 × 2 ये कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। इस 4 को हमने नीचे लिख देना है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। जिस टाइम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अल्फ़ा किसके बराबर है। तो ये जो अल्फ़ा है ये किसके बराबर है जी, 80 डिग्री के बराबर है। और बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा किसके बराबर है जी, 40 डिग्री के बराबर है। तो इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह पर आपने 80 डिग्री पुट करना, ये दो जगह पर अल्फ़ा, दो जगह पर आप क्या करेंगे 80 डिग्री पुट कर देंगे। और जिस जगह पर बीटा है, बीटा की जगह पर आपने 40 डिग्री पुट कर देना, जैसा किस जगह पर पुट किया। अब काज 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और काज 120 डिग्री ये किसके बराबर होता है जी, ये हमें पता है ये बराबर है -1/2 के। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह पर ये माइनस हो रहे हैं, मसलन काज 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसको आपने इसी तरह लिखा रहने देना। अब इधर ये काम ये कर रहे हैं, ये जो रकम लिखी हुई है ना इसको 1/4 के साथ लिखने लगे। जब इसको 1/4 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 काज 20 डिग्री। अब उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो काज 120 डिग्री है ये किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है। अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, ये जो पूरी रकम है इस पूरी रकम को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम के साथ और दूसरी रकम के साथ। इसको ये पहली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ये माइनस है, तो इधर ये जो माइनस है इसने ये वाली रकम प्लस की है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। और जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और साथ काज 20 डिग्री जो लिखा हुआ है ना इसको इसी तरह नीचे लिख देना। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये जो 1/4 है इसको बाहर निकालेंगे और ये जो रकम बची हुई है ना इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इधर एक मसला है, इसके साथ 2 होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा जिस तरह हमने ऊपर किया था दोबारा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन गया। वो कौन सा फार्मूला बनेगा जी, 2 काज अल्फ़ा काज बीटा वाला, जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो अल्फ़ा है वो किसके बराबर है,
तो अल्फ़ा जो है ये बराबर होगा जी 40 डिग्री और बीटा किसके बराबर होगा 20 डिग्री के बराबर होगा। तो जहाँ पर अल्फ़ा लिखा है उधर 40 डिग्री लिख देंगे और उसके बाद जिस जगह पर लिखा होगा जी बीटा और बीटा की जगह पर लिख देंगे 20 डिग्री। तो इस तरह ये हमने ना फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब 40 प्लस 20, 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री ये कितना हो गया जी 60 डिग्री। इसी तरह 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री ये कितना हो गया जी 20 डिग्री हो गया। अब ये जो 1/8 है इसको पहली रकम से भी मल्टीप्लाई करना और दूसरी रकम से भी मल्टीप्लाई करना, तो ये वाले फिर दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। अब ये रकम माइनस में है, -1/8 cos 20, ये प्लस में +1/8 cos 20, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली रकम इस जगह पर आ जाएगी। उसके बाद हमें इस बात का भी पता है कि जो cos 60 डिग्री है ये बराबर होता है जी 1/2 के। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर आंसर 1 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितना आ गया 16 आ गया। 1/16 और यही हमने ना इसका आंसर निकालना था। अगर आप इस जगह पर देखें ये जो क्वेश्चन था तो इसके अंदर यही उन्होंने कहा था कि आपने ये जो सारी चीज़ है इसको किसके बराबर प्रूव करना 1/16 और यही हमने इधर प्रूव किया। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 1/16 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ आ जाते हैं कि इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ना ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इंतहाई अहम है। अब ये लिखा है sin π/9 इंटू साइन 2π/9 इंटू साइन π/3 इंटू साइन 4π/9 और ये किसके बराबर है 3/16 के बराबर है। अब आप यूँ समझें जो पाई होता है ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, π/9 का मतलब 180 डिग्री और नीचे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। तो जिस टाइम 180 डिग्री को 9 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो π/9 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 20 डिग्री। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि π/9 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2π/9 और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा जी 40 डिग्री। तो फिर हमने क्या करना है, जब 2π/9 की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा 40 डिग्री के बराबर होगा। π/3 ये हमें पता है 180 को जब 3 पर डिवाइड करें तो 60 आता है और 4π/9 का मतलब होता है 80 डिग्री, यानी कि 4π/9 है ना, 4 को मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से और फिर जो आंसर है उसको 9 पर डिवाइड कर दें। ये देखें 9 1 ज़ार 9 और 9 20 ज़ार कितना होता है 180 होता है। जब 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 80 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इन्होंने इस जगह पर लिखा हुआ है ये वाला कि 4π/9 किसके बराबर है जी 80 डिग्री के बराबर है। अच्छा, इसके अंदर अब एक वैल्यू ऐसी होती है जो हमें पता होती है, मसलन ये जो लिखा है ना sin π/3 ये हमें पता है 3π/2 के इक्वल होता है। ये हमने इस जगह पर इसकी वैल्यू लिख देनी। अब उसके बाद ये जो वैल्यू इसको आपने शुरू में लिखना है और बाकी को रीअरेंज करना है। जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 80 डिग्री इसको आपने पहले लिख लिया, फिर ये 40 डिग्री वाली लिखी और फिर ये 20 डिग्री वाली वैल्यू आपने इस जगह पर लिख दी है। अब आपने दोबारा फार्मूला इसका बनाना है। फार्मूला बनाने से पहले इधर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है sin 80 और sin 40, लेकिन जो फार्मूला होता है ना उसके साथ 2 होता है या -2 होता है। तो हमें पता है कि ये जो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा होता है ना इसके शुरू में क्या लिखा होता है -2 भी लिखा होता है। अब ये -2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्या बन जाएगा जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले में -2 का होना ज़रूरी था। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। हमें पता है कि जो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये बराबर होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो 3π√3 डिवाइडेड बाय -4 है इसको आपने इसी तरह शुरू में लिख देना है और इस सारे चीज़ की जगह पर ये इस साइड वाली चीज़ है तो इसका मतलब इसका आंसर ये वाला हमने इधर लिखना है, यानी कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा फिर माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम इस जगह पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी, ये बन जाएगा 80 + 40 120, 80 - 40 40 बन जाएगा
और ये जो साइन 20 इसको आप ना शुरू में लिख लें ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, और इसका मसला कोई नहीं है, बेशक उधर भी लिखा रहे तो गलत नहीं है। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये वाली रकम जो है ना ये शुरू में आ गई है इस जगह पर, और उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है किसकी, काज 120 के। काज 120 बराबर होता है -1/2 के, ये साइड पर बताया भी हुआ। अच्छा, अब आप इसे ना अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इस तरह करें, इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, दरमियान में हमने फ़िलहाल प्लस ही लिखा हुआ है, और ये जो माइनस है ना ये वाला माइनस, इस माइनस को हमने इधर लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये काम करना है कि एक बार ना वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, ये जो लिखा हुआ था ना 120 डिग्री, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर रकम लिखी हुई है यानी कि √3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर √3 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 8 आ जाएगा, और साथ साइन 120 है उसको इसी तरह लिख देना। अब इसको आपने रीअरेंज भी करना है, ये जो दूसरी रकम है इसको आप पहले नंबर पर लिखें, इसको आप दूसरे नंबर पर लिखें, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बाकी जो √3 डिवाइडेड बाय 4 है इसको आपने बाहर लिख लेना है। अब दोबारा हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो फार्मूला किस तरह कंप्लीट होता है, ये जो चीज़ लिखी होती है ना इसके शुरू में 2 लिखना है और 2 से डिवाइड कर देना। तो ये देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ये फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है, यानी कि 2 काज अल्फ़ा काज साइन बीटा को, 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा का ये जो फार्मूला है ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर अगर हम देखें, अल्फ़ा से मुराद है 40 डिग्री और बीटा से मुराद है 20 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 40 + 20, अल्फ़ा माइनस बीटा 40 - 20, तो ये कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, और ये 40 - 20 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये जो रकम लिखी हुई है इसको पहले के साथ भी मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी रकम बनेगी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर इसी तरह ही हमने हल किया हुआ कि जिस टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये वाली रकम माइनस में बन गई है, ये प्लस में बन गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास रकम बचेगी वो ये बचेगी √3 डिवाइडेड बाय 8 × साइन 60, ये हमने इस जगह पर लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो साइन 60 है ना इसकी वैल्यू लगानी है, इसकी वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब ऊपर 2 बार लिखा हुआ है √3, √3 2 बार लिखा हुआ है, इसको हम एक बार लिख के इसकी पावर 2 लिख लेंगे, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सेम ही इसी तरह हमने इस जगह पर काम किया, इन दोनों को इकट्ठा किया, इसकी पावर 2 लिखी, फिर ये पावर 2 और √ कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 16, और नीचे जो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 16, ये वाला 16 इधर लिख दिया। तो इस तरह ये हमने इसकी राइट साइड प्रूव कर ली, और यही हमने प्रूव करनी थी। अगर आप इस जगह पर देखें ना इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने जो प्रूव करना है वो है 3 डिवाइडेड बाय 16, तो हमने ये 3 डिवाइडेड बाय 16 प्रूव कर लिया। अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं, और वो लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ये सारी चीज़ बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 16 के बराबर है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना, तो इसकी हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ले लिया, फिर इसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज इस तरह करना है, जो सबसे बड़ी रकम है इसको आपने पहले नंबर पर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इसको रीअरेंज कर लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी हमें वैल्यू पता है, मसलन साइन 30 बराबर है 1/2 के, इसको लिखा। फिर इस चीज़ को आपने शुरू में लिख लेना इस जगह पर, तो 1/2 शुरू में आ गया। बाकी जो 2 रकमें हैं इनको आपने इस जगह पर लिख लिया, और इसको आपने साइड पे रहने देना। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करना ब्रैकेट के अंदर, तो उसके लिए हमें पता है अगर 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो फिर उसके साथ -2 आता है, तो फिर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे,
तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का, जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने देखना है अल्फ़ा किसके बराबर है, बीटा किसके बराबर है। तो ये जो अल्फ़ा है ये बराबर होगा इसके साथ, अगर हम कंपेयर करें ना, ये अल्फ़ा बराबर होगा 70 डिग्री के और बीटा बराबर होगा 50 डिग्री के। तो इसको हम लिखेंगे काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज 70 प्लस 50, फिर माइनस ये जो फार्मूले वाला माइनस है, फिर लिखेंगे काज अल्फ़ा माइनस बीटा, काज 70 माइनस 50 डिग्री। तो इस तरह जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे 70 और 50 को, ये वो आ जाएगा 120, 70 माइनस 50 ये आ गया 20। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है जिस तरह पिछले सवालों में हम करते थे, ये जो इधर लिखा होता था इसको हम इस जगह पर ले आते थे शुरू में, तो इसको शुरू में लिख लिया, ये साथ इसी तरह चीज़ नीचे आ गई। अब जिस तरह पिछले सवालों में मैंने आपको बताया, आपने वैल्यू याद रखनी है कि जो काज 120 डिग्री है ना, ये बराबर होता है -1/2 के, ये साइड पर बताया भी होगा, ये हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये जो बाहर चीज़ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये पहली रकम के साथ, फिर ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसको जब मल्टीप्लाई करना है ना दूसरी रकम के साथ, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाली दोनों रकमें इधर आ जाएंगी। अच्छा, अब ये दो माइनस है, एक ये माइनस है, एक ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इस वजह से इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लिखा हुआ है जी 4 और ये लिखा हुआ है 2, 4 2s are 8 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये जो साइन 10 डिग्री है इसको आपने इस जगह पर लिख लेना है। इसी तरह इससे जो अगली रकमें हैं, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई जो 4 है इसको हमने इस जगह पर लिखा, और ये साइन क्या लिखा हुआ है जी, साइन 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री, कास 20 डिग्री, कास 20 डिग्री को पहले लिखा, साइन 10 डिग्री को बाद में लिख लिया, ताकि तरतीब आपने रखनी है, बड़ी रकम पहले लिखनी है। अच्छा, अब ये दोबारा आ गया काज इंटू काज, इस जगह पर अगर हम देखें ना, दो काज आ गए, काज अल्फ़ा काज बीटा, लेकिन हमें पता है जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, फिर शुरू में 2 भी होता है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो ये हमने ना फार्मूला लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि हमारा अल्फ़ा और बीटा किसके बराबर है। तो इधर अल्फ़ा किसके बराबर है जी, अगर इस इधर चेक करें तो अल्फ़ा बराबर है 20 डिग्री के, ये जो अल्फ़ा लिखा है ना ये किसके बराबर है 20 डिग्री के, और जो बीटा वो बराबर है 10 डिग्री के। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो 20 प्लस 10, फिर माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 20 माइनस 10। जब 20 प्लस 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और जब 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो 1/8 है, ये जो बाहर है, इसको आपने पहली रकम और दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास चीज़ें बन जाएंगी, ये और ये। अच्छा, अब इसके अंदर ये टर्म प्लस की है और ये माइनस की, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये जो है इस जगह पर लिख लेंगे, और का साइन 30 वो बराबर होता है जी 1/2 के, वो इधर लिखना हमने। अब उसके बाद इनको हमने अब मल्टीप्लाई करना, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना और 8 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना ऊपर के, इसको आपने किसके बराबर प्रूव करना है जी, 1 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर प्रूव करना। और जिस टाइम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 16 आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना इसने सॉल्व होना था। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके साथ की, इनको भी आप देख लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, साइन 19 डिग्री और साइन 11 डिग्री, साइन 71 डिग्री और साइन 11 डिग्री, और ये किसके बराबर है जी 1/2 के बराबर है। तो ये जो शुरू वाली दो रकमें हैं इसको आपने इधर लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला ये वाला लग जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा वाला। तो इसका जवाब होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 19 प्लस 11 करेंगे ये 30 बनेगा, 19 माइनस 11 करेंगे तो 8 बन जाएगा,
फिर साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। फिर ये जो बाहर वाला 1/2 है दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/4 और 1/4 साइन 8 डिग्री जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह इससे अगला स्टेप के अंदर बस इसको इधर तक आपने सॉल्व करना है। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करनी है। मसलन ये जो दो रकमें हैं इनको आपने इधर लिखा, फिर ये -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, इसके ऊपर साइन -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला लगाना है जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा का, ये बराबर होता है। और उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 1/2 इधर लिख लेंगे 1/2 और ये बनेगा 82 डिग्री, यानी कि 71 प्लस 11 कितना हो गया 82, ये 71 माइनस 11 ये बनेगा 60 और कास 60 बराबर होता है 1/2 के। और फिर ये जो बाहर वाली रकम है इनको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और 90 - 8 ये किसके बराबर होगा जी, बल्कि इस जगह पर जो हाँ एक और चीज़ जो समझने वाली वो ये है, ये लिखा हुआ है जी 82 डिग्री। 82 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री - 8 डिग्री। अब इसको इस तरह लिखने का हमें क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो 90 होता है ना 90 क्या करता है कास को साइन में चेंज कर देता है। ये जो 90 लिखते हैं ना तो इसकी वजह से कास किस में चेंज हो जाता है जी साइन में चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 का मतलब है 1 × 90 और 1 क्या ऑड है और ऑड मल्टीपल हो 90 का तो वो काज को साइन में चेंज कर देते हैं। 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वजह से ये रकम प्लस में आएगी इस जगह पर ना, शुरू में प्लस आएगा तो वो प्लस जो इसका प्लस है और ये वाला माइनस प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस ही बन जाएगा। और साथ जो 8 डिग्री है ना इस 8 डिग्री को आपने इधर लिख लेना। अच्छा, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी टर्म से, यानी कि ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी 1/4 1/4 ये इस जगह पर आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 1 + 1 / 4 आ गया। अब ऊपर 2 है और नीचे 4 है, 2 / 4 वो बराबर होता है जी 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लिया। इससे अगला सवाल भी इसके साथ का ही है। इसके अंदर जो है ना काज लिखा हुआ है जी, काज A और काज 3A, काज 5A और काज 7A। तो जो पहली दो टर्म्स हैं इसके ऊपर आप फार्मूला लगा लें और ये जो बाद वाली दो टर्म्स हैं इसके ऊपर भी आपने इसी तरह ही फार्मूला लगा लेना। तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आएगी A - 3A। A - 3A किसके बराबर है -2A / 2 के बराबर हो गया, यानी कि A में से अगर आप -3A करते हैं यानी कि ये प्लस है ये माइनस है तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया ये आ गया और इसका आएगा 2 और साइन बड़ी रकम का तो -2A / 2। इसी तरह ये लिखा 5A 7A कितना आ गया जी 12A, इसको 2 पर डिवाइड किया तो 6A आ गया। इसी तरह ये आपने देखना है कि ये जो होता है ना इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा -2A। अब -2A / 2 करेंगे तो -A जवाब आ जाएगा। और जो काज के साथ अगर माइनस लिखा हो तो वो क्या करता है माइनस, अगर काज के साथ लिखा हो ना माइनस तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये काज है इसका एंगल -A है तो इसका भी माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अगले स्टेप में अगर हम देखें तो वो माइनस हमने ख़त्म कर दिया दोनों जगह से, इधर से भी हमने माइनस ख़त्म कर दिया इधर से भी हमने माइनस ख़त्म कर दिया। अब दोनों में से हम देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास -2 साइन A इधर भी है, बल्कि ये चीज़ 2 और ये काज है 2 और काज है ये दोनों में है, ये बार कॉमन आ जाएगा। और ये जो चीज़ है काज 2A ये इधर आ गया और काज 6A को हमने इस जगह पर लिख लेना है। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है काज P + काज Q का जो कि इस चीज़ के बराबर होता है, इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से इस जगह पर ये चीज़ आ जाएगी जी 2A + 6A 8A। 8A को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4A। 2A - 6A - 4A / 2 तो इसका जवाब कितना आ जाना -2 आ जाना -2A। अब हमें ये पता है अगर काज की ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हो माइनस तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ये क्या आ जाएगा काज 2A आ जाएगा।
फिर इसको आप रीअरेंज करके लिख लें। मसलन ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाकी ये जो रकमें हैं इसको पहले नंबर पर लिख लें, ये दूसरे और ये तीसरे पर। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करना है। कास 20 कास 40 डिग्री और कास 80 डिग्री ये बराबर है 1/4 के। तो ये आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, इसको रीअरेंज किया, जो सबसे बड़ी रकम है उसको पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी को आखिर में लिख लिया। जो पहली दो रकमें हैं इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट में लिख कर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर फार्मूला बन जाएगा 2 काज अल्फ़ा कास बीटा का, जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई, जब इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है ये चीज़ बन जाएगी। अब ये हमें पता है 80 + 40 120 हो गया, 80 - 40 40 हो गया। अब ये जो काज 120 है ये किसके बराबर होता है, -1/2 के। इधर हम -1/2 लिख देंगे। और ये जो इस साइड पर लिखी हुई थी रकम ये वाली, इस रकम को आपने शुरू में ले आना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना। अब ये जो रकम होगी ये पहली के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और दूसरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इनको आपने सॉल्व करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा। और ये 1/2 को आपने बाहर लिख लेना और इन दो रकमों को इधर लिखना है। अब ब्रैकेट में आपने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो इधर अगर आप देखें ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा 2 काज अल्फ़ा काज बीटा वाला, जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। तो 40 + 20 कितना हो गया जी, 60 हो गया। 40 - 20 कितना आ गया जी, 20 हो गया। अब ये जो 1/4 है ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास ये इसका आंसर आ जाना। अब इसके अंदर ये पहली रकम और आखिरी रकम सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। फिर ये जो रकम है इसको आप इस जगह पर लिखें। फिर कास 60 जो है ये बराबर है 1/2 के। तो 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो जवाब 1 आ जाना है। जब 4 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो जवाब कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। और यही हमने प्रूव करना है कि जो 1/8 जो है ये हमें पता है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए था, जो कि हमने निकाल लिया। तो इस तरह ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये हमने कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। तो अपनी दुआओं में आप याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।